लोगों की प्रार्थनाओं को 20 लिखा है, 66 का 20। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझे अपनी करुणा दूर कर दी। अपनी करुणा मुझसे दूर नहीं करता है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कलीसिया के लिए, कार्यकर्ता के लिए, नए भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर प्रार्थना का हमें उत्तर भी देता है, वो अनसुनी नहीं करता है। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी की स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। हालेलुया। बुद्धि मत लगाना, अपनी सूझबूझ मत लगाना, क्योंकि यहोवा का समझ लेके काम करना। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि लगाकर काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन हमें अपना दिमाग कभी लगाना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। सहारा लेना ही है तो किसका लेना? परमेश्वर का लेना। परमेश्वर का सहारा लेके काम करना। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे मेरे बहने मेरे भाई हैं, अपने दिमाग चलाते हैं कलीसिया के अंदर। किसका दिमाग चलाते हैं? अपनी दिमाग लगाते हैं, और जो दिमाग अपना लगाता है वो क्या होता है ना? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से किसका लेकर काम करना? नाम यहोवा का। कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। कलीसिया के अंदर, चाहे मीटिंग के अंदर, चाहे हम ब्रदर के सामने रहें, तब भी हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोचियो कि अगर यहोवा के पास दिमाग नहीं होगा तब तो आपसे दिमाग लेगा। यहोवा के पास बुद्धि नहीं होगा तब तो आपसे बुद्धि लेगा। यहोवा के पास सामर्थ्य नहीं होगी तब तो आपसे सामर्थ्य मांगेगा। यहोवा के पास सहायता करने की शक्ति नहीं होगी तब तो सहायता आपसे लेगा। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईश्वर को कहते हैं कि ले खा ले, मैं खड़ा हूँ फल लेकर, फूल लेकर, कि परमेश्वर खुद खाता नहीं है बल्कि वो दुनिया को खिला रहा है। लेकिन लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि मेरा भगवान पेड़ा लेता है, मिठाई लेता है, लड्डू लेता है, फल लेता है, फूल लेता है। अपना दिमाग लगाकर लोग क्या करते हैं? उसे खिलाने चलते हैं। लेकिन यहोवा को कोई खिला नहीं पाएगा, वो दुनिया को खुद खिला रहा है। तो हमें कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। हालेलुया। अपना विचार मत लगाइएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास आदि और अनंत काल का ज्ञान है। वो कितना ज्ञानवान है, लेकिन आपके ज्ञान देने से वो ज्ञान नहीं लेगा, वो खुद दुनिया को ज्ञान देता है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे भी भाई हैं, बहनें हैं जो दिमाग मुझे देते हैं, ब्रदर जी ऐसे करिए, वैसे करिए, वैसे करिए, वैसे करिए। नहीं मेरे भाई बहनों, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो इतनी बड़े मिनिस्ट्री को मैनेज कर रहा है उसके पास कितना दिमाग होगा। और आपसे दिमाग मैं क्यों लेने जाऊं? अगर मैं आपसे दिमाग लूंगा तो आप बोलेंगे कि ब्रदर की औकात बस इतने में ही है, इसलिए मुझे आपकी दिमाग की जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद दिमाग परमेश्वर ने दिया है, मुझे किस तरह काम करना चाहिए। हालेलुया। और मुझे किस तरह अपनी टीम को मीटिंग दे, भजन करना चाहिए। मुझे किसी की दिमाग की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद परमेश्वर दिमाग दिया है। और मुझे परमेश्वर जब दिमाग दिया तो उसी दिमाग से मैं आपको दिमाग भी दे रहा हूँ, आपको ज्ञान भी दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर कहता है कि अपना योजना नहीं बनानी चाहिए। हमें अपनी योजना नहीं बनाना चाहिए। जो योजना ब्रदर ने बनाया उस योजना पे हम खरा उतरे। अभी भी मैंने बहुत सारे लोग को बोला था कि शनिवार को हमारी मीटिंग है, उसमें हर कार्यकर्ताओं को आना अनिवार्य है। कि परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर योना के द्वारा सारे काम को बताता था, जैसे आज आपके ब्रदर को परमेश्वर ने बताया। मैं परमेश्वर के वचन पे चल रहा हूँ,
मैं परमेश्वर की महिमा से काम, परमेश्वर मुझे दिमाग जो मुझे बुद्धि देता, आए दिन कुछ न कुछ योजना मेरे दिमाग में बनाता रहता है अपने लोगों के प्रति, कि हमें पुराने लोग को क्या देना है, नए लोग को क्या देना है। तो योना को परमेश्वर ने जब चुना था तो योना को परमेश्वर ने कहा था नीनवे नगर बहुत बिगड़ चुका है। नीनवे नगर क्या हो चुका है? बिगड़ चुका है। हमें नीनवे नगर को सही राह पे लाने के लिए हमें योना को क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। तो नीनवे नगर के लोग बुरा काम करते थे, बेविचार करते थे, किसी स्त्रियों के साथ, किसी मर्दों के साथ, किसी को नहीं छोड़ते थे। उस गांव में अगर कोई नबी भी चला जाता था कोई पहली बार, उसको भी नहीं छोड़ते थे, उसके साथ भी कुकर्म कर देते थे। वैसा नीनवे नगर था और सदम अमोरा था। दो बाइबल में दृष्टांत परमेश्वर ने बताया है। नीनवे नगर से ज्यादा तो सदम अमोरा बिगड़ चुका था, लेकिन परमेश्वर ने सदम अमोरा को जला के राख कर दे, एक मनुष्य भी नहीं बचा वहां पे। लेकिन नीनवे नगर को परमेश्वर ने योना के द्वारा बचाया। हालेलुया। लोगों को सुधरने के लिए अपने नबी को द्वारा संदेश देता है। जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने संदेश दिया था कि जितने मिस्रवासी लोग हैं फौरन परमेश्वर के राह पे चलना चाहते हैं तो अपने मन को बुराई से हटाएं, भलाई करें, नहीं तो परमेश्वर को जंगलों में नाश कर देगा, उनकी लाश तक उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने मूसा की बातों को सुना, उसका विचार किया, वो मन फिराए, वो परमेश्वर के पास गए। और जिन लोगों ने मूसा की बातों का विश्वास नहीं किया, वो जंगल में सर्प से जो है डसवा दिया, कोई बीमारी से मर गया, कोई किसी तरह से मर गया, और किसी की लाश को चिल कौवे खा गए। परमेश्वर कितना क्रोधी है, परमेश्वर कितना जलनहार है। वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देने वाला हूँ। हालेलुया। को बताने वाला एक नबी होता है। परमेश्वर डायरेक्ट आपको खड़ा होकर नहीं बताता है, परमेश्वर अपने दास के द्वारा सारे संदेश को क्या करता है? बताता है। योना भी भाग रहा था, योना भाग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा नीनवे नगर में, क्योंकि नीनवे नगर के लोग मुझे मार डालेंगे। क्योंकि नीनवे नगर के लोग बहुत कुकर्म करते थे, बहुत सारे जलन करते थे, कोई भी आदमी को नहीं छोड़ता था वहां के लोग। तब योना भारी से भारी रकम देकर, भारी से भारी ज्यादा पैसा देकर एक नाव पे जाकर बैठ जाता है। नाव में जब बैठ जाता है तो उनसे कहा भाई मुझे सोने दो। जितने सारे मल्लाह थे, जितने सारे नाव को चलाने वाले थे, सब अपना नाव खेते खेते जब 20 धारा में ले गए, अचानक परमेश्वर ने आंधी उठाया, लहरें उठाया, और इतनी तेजी से समुद्र को उठाया कि इतना तेज लहरें मारने लगी कि नाव डूबने वाली थी। सारे लोगों ने अपने अपने ईश्वर का नाम लेकर क्या किया? पुकारना शुरू कर दिया, बचाओ हे परमेश्वर, बचाओ हे हमारे देवता, बचाओ हे हमारे बाल देवता, बचाओ। लेकिन यूहन्ना ने उनकी प्रार्थना किसी की नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर की नजरें हर एक मनुष्य के अंदर है, परमेश्वर की नजरें हर एक लोगों पर है। परमेश्वर सबको निहारता है, सबको देखता है, लेकिन मनुष्य उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा हमारे बीच में खड़ा रहता है। हालेलुया। योना समुद्र में नाव जब चल रही थी उसमें सो रहा था, तो इतनी तेजी से आंधी तूफान आया, पानी से नाव भरने लगी। तब सारे लोगों ने बोला यार ये आंधी शांति नहीं रहा, हम लोग अपने अपने देवता को पुकार रहे लेकिन सुन ही नहीं रहा है। तब लोगों ने याद किया कि अरे वो जो नबी आदमी आया था जो उस नाव में बैठा वो कहाँ गया? लेकिन योना तो नीची सतह में जाके सो रहा था। लोगों ने कहा अरे भाई तू सो रहा है, हम लोग के प्राण जो है नाश होने वाले हैं, अगर तू किसी भी ईश्वर को जानता है तो जल्दी से तू भी अपने ईश्वर का नाम लेकर पुकार, उससे विनती कर, उससे प्रार्थना कर, ताकि ये जो संकट क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, टल जाए, हम लोग का प्राण बचे। योना कह रहा जिससे मैं खुद भाग कर आ रहा हूँ आप उसी का नाम मुझसे लेने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। योना कह रहा जिस ईश्वर से मैं खुदा दूर भाग के आ रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा नीनवे नगर में संदेश देने के लिए, और उसी ईश्वर का आप लोग नाम लेने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा भाई
मैं तो नहीं लूंगा। उसने कहा कि अब चिट्ठी डाला जाए, ये संकट, ये विपद किसके वजह से आ रही है। बाइबल में लिखा है, झगड़ा मचाने वाले को, झगड़ा करने वालों को अगर तू निकाल दे तो झगड़ा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। झगड़ा करने वाले को, झगड़ा लगाने वाले को, झगड़ा करने करवाने वालों को तू अपने मंडली में से निकाल दे तो तेरा झगड़ा शांत हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तब लोगों ने कहा कि हम निकाले तो निकाले किसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, योना भाग रहा था, परमेश्वर के संदेश देने से भाग रहा था। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन सुनने से दूर भागते हैं, जो मीटिंग में आने से दूर भागते हैं, जो कलीसिया में आने से दूर भागते हैं, जो परमेश्वर के कार्य करने से दूर भागते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करने से दूर भागते हैं। ऐसे लोगों का कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है। कब लोग जाएंगे पता नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर उसके जीवन में उसके पल पल की रखवाली करता है। योना छिप कर वहां पे बैठा था, परमेश्वर की नजर पड़ी, परमेश्वर ने क्रोध के द्वारा जर उठा, वहां से जितने भी थे लहरें उठाना शुरू कर दिया। बोला चल तू कहाँ भाग के जाएगा मुझसे दूर। अब बाइबल बताती है वचन संहिता में, तू मुझसे दूर भाग के कहाँ जाएगा। अरे तू अपना भी सोना पाताल लोक में लगाएगा तो मैं वहां हूँ, आसमान पे भी तू चढ़े तो मैं वहां हूँ। हर जगह परमेश्वर है और परमेश्वर से कोई दूर भाग के नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तब लोगों ने आपस में चिट्ठियां डाला। वह चिट्ठी किसके नाम से निकली, योना के नाम से। तो उसने कहा तू है, सारी संकट की सारी जड़ें कौन है, तू है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। योना ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ही हूँ। हालेलुया। तब उसने कहा भाई तू ही बताओ अब ये संकट कैसे खत्म होगी, ये लहरें समाप्त कैसे होगी, क्योंकि सब के सब मारे जाएंगे, सब के सब डूब जाएंगे, तू ही बताओ। उसने कहा एक रास्ता है, अब चाहते हो कि सबके सब प्राण बचे तो तुम सब लोग मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, सब कुछ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा भाई इसका पाप कौन लेगा, फेंकेगा कौन इसको। जो भाई फेंकेगा वो तड़प तड़प के मरेगा, उसको पाप तो उसको लगे जाएगा। भाई जब एक आदमी तड़प तड़प के मरेगा तो जिसने फेंका उसको तो मरना है, वो तो पाप लगेगा क्योंकि उसने उसे फेंका। सब डर रहे हैं आखिर फेंके तो फेंके कौन, और एक करे कि फेंकेगी भी नहीं तो ये प्राण हम लोग कभी नहीं बचेगा, हम भी सब मर जाएंगे डूब कर इसी समुद्र के अंदर। और वो कह रहा भाई फेंकोगे मुझे समुद्र में तभी तो ये सब शांत होगा। तब कोई हाथ नहीं लगा रहे, सब लोग घुटने टेक कर यहोवा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यहोवा हम तो इसको समुद्र में फेंक रहे हैं, लेकिन अब तू इसका पाप हम ऊपर लगने मत देना। जो ही योना को उठाकर नदी में क्या कर, समुद्र में उठा के उसको नाव से फेंक दिया। तब योना कह रहा कि हे परमेश्वर मैं तुझसे इतना दूर भाग के तब यहाँ आया, अब तू ही परमेश्वर मेरे प्राण की रखवाली कर सकता है। जो योना समुद्र में जब फेंका गया, सारी लहरें क्या हो गई, शांत हो गया, सब माहौल सही हो गया। सारे जो वहां पे मल्लाह थे, नाव खेने वाले, सबके प्राण क्या हो गए, बच गए। लेकिन योना समुद्र में नीचे सटक जा रहा है और ईश्वर का नाम ले रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, हे परमेश्वर दया कर। उस पानी में भी परमेश्वर को उसने पुकारा, यहोवा ने एक बहुत बड़ा सा मछली भेजा। हालेलुया। योना ने क्या किया, उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मछली भेजा, और मछली ने इतना बड़ा मुंह बाया कि योना को घोट कर पेट में रख लिया। और योना जो था मछली के पेट में अंधकार में था, कुछ दिखाई नहीं देता था। मछली के पेट में क्या दिखाई देगा। फिर भी योना ने मछली के पेट में यहोवा की प्रार्थना करना नहीं सुना, नहीं उसने छोड़ा। यहोवा की प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा। बोला हे परमेश्वर मुझ पे दया करे,
मैं पापी मनुष्य हूं, मैं तुझसे दूर भाग के आया, हे परमेश्वर मुझ पे दया करे। समुंदर में भी परमेश्वर ने योना को बचा के रखा मछली के पेट के अंदर, और 3 दिन तक वह समुंदर में सेवारों में तैरता रहा मछली के पेट में। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उस मछली को, उसे उगल दे किनारे। तो मछुआ जो था, जो मछली थी, वो क्या किया, किनारे उगला, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। जीव जंतु, जलचर, पशु पंछियां, जितनी सारी चीजें सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। कौन भी उसकी बात मानता। जब मछली ने क्या किया, किनारे पे ले जाके योना को उगला, तो किनारे लहर के द्वारा वो साइड में आ गया। तो बाद में उसको होश आया, तो उसने कहा अरे मैं तो बच गया। हालेलुया। ईश्वर ने मेरे पर दया किया है, उसने मुझे मरते मरते बचा दिया। हालेलुया। वही योना कहाँ गया, फिर नीनवे नगर में जाके लोगों से संदेश देता है। नीनवे नगर में क्या करता है, संदेश देता है कि सुनो सुनो नीनवे नगर के लोगों, यहोवा ने कहा है मुझे कि जितने लोग हैं सब के सब कोई अपने चूल्हे में आग नहीं बारेगा। हालेलुया। घुटने टेके उपवास कर करके यहोवा के नाम से प्रार्थना करेंगे तो यहोवा बचा लेगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है कि नीनवे नगर को वह 40 दिन के बाद क्या कर देगा, उलट पुलट कर देगा, इधर से उधर कर देगा। नीनवे नगर क्या कर देगा, उथल पुथल कर देगा, क्योंकि यहोवा का क्रोध भड़का है तुम लोगों के बुरे काम करने से। यहोवा का जो क्या है, मन क्रोध में आ गया है। तुम लोग बुरा कर रहे हो, अपने अपने गुनाहों से तौबा करो, यहोवा से माफी मांगो, यहोवा दया करेगा, नहीं तो नीनवे नगर तबाह कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। योना संदेश दिया, दूसरे दिन दिया, तीसरे दिन दिया, चौथे दिन दिया, देते गया। 10 दिन 15 दिन रह गया था। एक राजा ने उस बात को सीरियसली से सोचा और सुना, बोला मेरे भाइयों, योना जो कहता है वो सत्य कहता है, उसने जो कहा है अवश्य कि यहोवा ने उसे संदेश दिया, तभी आके जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वहां का राजा था, और जो राजा कहेगी वो प्रजा करेगी। हालेलुया। राजा ने फौरन एक मीटिंग बैठाया। राजा ने क्या किया, अपने राज्य में, अपने महल में एक मीटिंग बैठाया। बोला देखो जो कुछ योना ने बोला है वो हकीकत बोला, वो सही बोलता है, क्योंकि परमेश्वर उसके शरीर के द्वारा बात करता है। योना के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, और जो योना ने कहा है वो हकीकत कहा है। हम सब के सब अब क्या करेंगे, उस यहोवा जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश को बनाया, सूरज चंद्रमा को बनाया, हम सब लोग उसकी क्या करेंगे, उपासना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि परमेश्वर अपना फैसला वापस ले ले, नहीं तो नीनवे नगर तबाह हो जाएगा। हालेलुया। राजा ने कहा कि आज के बाद कोई भी अपने पशुओं को चारा नहीं डालेगा, ना पानी पिलाएगा, ना खाना बनाएगा चूल्हे। सब घुटने टेक कर, टाट बिछा कर, उपवास कर करके, टाट पहन कर यहोवा की क्या करेंगे, उपासना करेंगे। मेरे भाई बहनों, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सारे के सारे उस नीनवे नगर में कुंभ ले आके 150 पब्लिक रहती थी। 150 आदमी पूरा एकदम उतर गए प्रार्थना पे, घुटना टेक कर यहोवा के सामने प्रार्थना करने लगे। आसमान की तरह हाथ ऊपर उठाया, लोगों ने घुटना टेका। ठंडी के मौसम में भी अपना उघार टाट पहनकर, बिछा कर, तिरपाल जो होता है, चटाई जो भी मैट था, बोरा, अपना सब के सब यहोवा के सामने रो रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, न कोई खाना बना रहा है चूल्हे पे। जब लगातार प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तब परमेश्वर ने 40वें दिन में अपना फैसला वापस ले लिया। और योना ने कहा कि 40वें दिन में सारे नीनवे नगर तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन यहोवा ने अपना फैसला वापस ले लिया। जब 40वां दिन बीता, न कोई तकलीफ हुआ, न कष्ट हुआ, न कोई वहां पे समस्या आई। हालेलुया। क्योंकि सब के सब क्या कर लिए थे,
मन को फिरा लिए थे। यहोवा कहता है कि अगर कोई मनुष्य बुराई से मन को फिरा ले तो मैं उस पे दया करता हूँ। मन को फिराना परिवर्तन नहीं करता है जात का, मन का परिवर्तन करना है। मन अगर कोई परिवर्तन कर ले, जो बुराई के मार्ग पे चल रहा है, यहोवा पे राह पे चले, यहोवा के जो वचन पे चले, यहोवा की बाइबल की वचन को पढ़कर उस पे अगर चलना शुरू कर दे तो यहोवा दया करता है, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है, वो दया का सागर है, वो दया से भरा हुआ है। हालेलुया।